तो हाँ, आज की वीडियो में मैं क्रिएट करने वाला हूँ सबसे ज़्यादा पावरफुल एनिमे कैरेक्टर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर की। तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्ष हब में। तो अगर आप चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना और बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। और हाँ, आज की वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं द बहुत ज़्यादा पावरफुल एनिमे कैरेक्टर। तो इसका सिंपल सा रूल रहेगा, हमारे टोटल 5 से या 8 स्टैट्स होंगे। उस स्टैट्स में हम किसी भी एनिमे कैरेक्टर का एक स्टैट ले लेंगे एंड उसको अपने एनिमे कैरेक्टर में जोड़ देंगे। हम कोई भी एनिमे कैरेक्टर से सिर्फ उसका एक ही स्टैट ले सकते हैं एंड देन हम क्रिएट करेंगे हमारा सबसे ज़्यादा पावरफुल एनिमे कैरेक्टर। तो शुरू करते हैं आज की ऑसम वीडियो। तो हाँ, एंड में हम इसको एक बैक स्टोरी भी देंगे जो कि इसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टैट आता है वो है स्ट्रेंथ का। तो हाँ, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ में हम ले रहे हैं हमारे साइतामा को, द वन पंच मैन यूनिवर्स से। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई तूने साइतामा को क्यों लिया, तो किसी और कैरेक्टर को भी ले सकता था। बट अगर आपको पता होगा, साइतामा की जो पावर है वो बढ़ती रहती है, वो ग्रेजुअली बढ़ती रहती है। तो साइतामा की स्ट्रेंथ तो लेना तो लाजमी था। अगर मैं साइतामा की स्ट्रेंथ को लेता हूँ तो मैं और एनिमे कैरेक्टर्स को उनके स्टैट पे ले सकता हूँ, जिससे मेरा जो कैरेक्टर है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो हाँ, अब हमारे पास है साइतामा की स्ट्रेंथ एंड साइतामा बड़े बड़े प्लैनेट्स को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसकी जो मेन पावर है वो उसकी स्ट्रेंथ ही है। तो स्ट्रेंथ के लिए मैंने चूज़ किया है साइतामा को। अब चलते हैं हमारे दूसरे स्टैट पर जो कि है स्पीड का। तो स्पीड के लिए भी मेरे पास बहुत बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर्स थे, बट मैंने लिया है स्पीड में ड्रैगन बॉल के ग्रैंड प्रीस्ट को। हाँ, तो अगर आप कहीं भी सर्च मारोगे कि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कैरेक्टर कौन है पूरे की पूरे एनिमे यूनिवर्स में, तो आपको सिंपल सा आंसर मिलेगा विस, जो कि ग्रैंड प्रीस्ट का ही बेटा है। तो पहले मैं विस को लेने लगा था, बट फिर मैंने सोचा कि मैं ग्रैंड प्रीस्ट को ही ले लूँ, बिकॉज ग्रैंड प्रीस्ट जो है वो विस का डैड है, विस का फादर है। तो उसकी स्पीड तो विस से ज़्यादा हो गई। अब हमारे कैरेक्टर के पास है साइतामा की स्ट्रेंथ प्लस ग्रैंड प्रीस्ट की स्पीड। अब चलते हैं तीसरे स्टैट पे जो कि हमारे पास है, हमारे पास ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी के लिए हमारे पास बहुत से ऑसम कैरेक्टर्स हैं, बट मुझे ड्यूरेबिलिटी के लिए कोई कैरेक्टर मिल नहीं रहा था, बिकॉज ड्यूरेबिलिटी सबकी ही ज़्यादा बढ़िया है। तो मैं ड्यूरेबिलिटी लेना चाहूँगा एनोस वोल्डिगॉड की। यस, मैं ले रहा हूँ ड्यूरेबिलिटी एनोस वोल्डिगॉड की। अगर आपने द मिसफिट ऑफ द डीमन किंग एकेडमी वाला एनिमे देखा है तो उसमें से एनोस वोल्डिगॉड जो है वो एक गॉड लेवल का बंदा है जो कि कुछ भी कर सकता है, और वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर में से आता है। तो मैं उसकी ड्यूरेबिलिटी ले रहा हूँ। एनोस वोल्डिगॉड कभी भी मर नहीं सकता, उसकी बॉडी को कोई भी हार्म नहीं कर सकता। अगर वो मरेगा तो वो वापस से रीइंकार्नेट हो जाएगा। तो एनोस वोल्डिगॉड की ड्यूरेबिलिटी के साथ हमारा कैरेक्टर अभी से ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है एंड वो अभी से ही बहुत सारे एनिमेस को सोलो कर सकता है। अब हमारे पास 3 स्टैट हो चुके हैं जो कि था स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी का। चलते हैं अपने 4th स्टैट पर जो है हमारे पास इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस के लिए भी हमारे पास बहुत से कैरेक्टर्स हैं, बट मैं ले रहा हूँ इंटेलिजेंस में ब्लीच का आइजन। तो हाँ, मैं ले रहा हूँ आइजन की इंटेलिजेंस। अब हमारे कैरेक्टर के पास पावर के साथ साथ इंटेलिजेंस भी है, और वो भी किसी आम बंदे की नहीं, जो कि है आइजन की। और आइजन की इंटेलिजेंस का तो आपको पता है कि आइजन कितना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। सारा ब्लीच का जो प्लॉट है ना, वो मेरे हिसाब से आइजन नहीं लिखा है, कुबो नहीं लिख रहा है, वो आइजन ही लिख रहा है। तो अब हमारे कैरेक्टर के पास है आइजन की इंटेलिजेंस। अब चलते हैं पावर पे। अब हमारे कैरेक्टर के पास पावर किस कैरेक्टर की होनी चाहिए, तो मैं ले रहा हूँ पावर अकुतो साई की। तो जिनको अकुतो साई का नहीं पता है, ये एक डीमन किंग है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस एनिमे से है। तो अकुतो साई की पावर ही यही है कि वो कुछ भी कर सकता है। वो एक डीमन किंग है जो कि प्लॉट तक को मैनिपुलेट कर सकता है, कि कुछ भी कर सकता है। मतलब हमारा जो अकुतो साई है वो एक लिटरली ओमनीपोटेंट एंड ओमनीसिएंट बीइंग है। तो अब हमारे कैरेक्टर के पास है अकुतो साई की पावर एंड अभी से हमारा कैरेक्टर स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट में फर्स्ट पे आ चुका है, बिकॉज इसके पास है अकुतो साई की पावर। पर चलो, आपकी मन की तृप्ति के लिए हम आगे भी स्टैट्स लेते हैं। अभी तक हमारे स्ट्रेंथ का स्टैट हो चुका है, स्पीड का हो चुका है, ड्यूरेबिलिटी का हो चुका है, इंटेलिजेंस हो चुका है एंड पावर हो चुका है। अब चलते हैं हमारे बैटल आईक्यू पर। हम कौन से कैरेक्टर का बैटल आईक्यू लें, तो बैटल आईक्यू का मतलब है कि हमारे कैरेक्टर के पास बैटल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो अब हमको कोई ऐसा कैरेक्टर लेना पड़ेगा जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो फाइटिंग का।
तो अब हम इसमें ले रहे हैं ब्लीच के यामामोटो को। तो हाँ, यामामोटो को हमने लिया है। यामामोटो का अगर आप बैटल एक्सपीरियंस देखेंगे तो वो 1000 साल पहले का है, तो बहुत है, इतना एक्सपीरियंस, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 1000 ईयर का एक्सपीरियंस बहुत है। एंड अब हमारे कैरेक्टर के पास है यामामोटो का बैटल एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ज़्यादा ओपी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टैट पर। एंड अब हमारा नेक्स्ट स्टैट आता है कोई इसकी स्किल, हमारे कैरेक्टर की कोई स्किल जो कि बढ़िया हो। अब हमारे कैरेक्टर की जो स्किल होने वाली है ना, अगर वो मैं आपको बताऊंगा तो आप अभी से ही शॉक होने वाले हो। तो हमारे कैरेक्टर के पास है रिमोरू टेम्पेस्ट की प्रेडेटर स्किल। जिसने भी रिमोरू टेम्पेस्ट वाला एनिमे देख रखा है उनको पता होगा प्रेडेटर स्किल कौन सी है। अब हमारे कैरेक्टर के पास है प्रेडेटर स्किल, जो कि लिटरली कुछ भी कर सकता है। मतलब रिमोरू ने अपनी प्रेडेटर स्किल की मदद से 10,000 यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो अभी से अब हमारा कैरेक्टर बन चुका है द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर। तो अभी भी हमारे पास एक स्टैट बचा है, तो उस एक स्टैट को हम यूज़ कर लेते हैं। वो एक स्टैट है एक वेपन का। तो अब हमारे कैरेक्टर के पास कोई वेपन तो होना चाहिए। अब वेपन के लिए मेरे मन में बहुत से ऑप्शंस आए थे, बट मैं उनको चूज़ नहीं करूंगा बिकॉज अभी से हमारा कैरेक्टर बहुत ओपी हो चुका है। तो मुझे किसी कैरेक्टर की ज़रूरत, किसी कैरेक्टर के वेपन की ज़रूरत है नहीं। तो मैं चूज़ कर रहा हूँ इचिगो की बांकाई को। तो हाँ, मैं बांकाई को चूज़ कर रहा हूँ, जो कि हमारे पावर को थोड़ा सा और इन्हेंस कर देगी एंड हमें और पावरफुल बना देगी। लास्ट में एक और स्टैट था, आप इसे एक स्टैट नहीं कर सकते, आप इसे एक पेट कह सकते हैं। हमारे कैरेक्टर के पास एक समनिंग भी होनी चाहिए, मतलब एक समन जिससे वो एक अपने किसी मॉन्स्टर को समन कर सके। तो हम दे रहे हैं हमारे कैरेक्टर को आरसीएस पोकेमोन से समन करने के लिए। अब हमारे कैरेक्टर के पास है साइटामा की स्ट्रेंथ, ग्रैंड प्रीस्ट की स्पीड, एनोस वर्ल्डिगॉड की ड्यूरेबिलिटी, आइजन की इंटेलिजेंस, अकोटोसाई की पावर, रिमोरू टेम्पेस्ट की स्किल, इचिगो की बांकाई एंड उसके पास है अब आरसीएस की समनिंग, जो कि खुद एक गॉड पोकेमोन है। तो अब हमारा कैरेक्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी स्टोरी देखें तो हमारा कैरेक्टर जो है वो एक मतलब एक स्लम्स में रहता होता है, बहुत ज़्यादा गरीब बंदा होता है, पर तभी उसको एक ऐसा स्टोन मिलता है जो कि उसको ऐसी पावर्स प्रोवाइड कर देता है। हमारे कैरेक्टर का नाम है यश। तो जितने भी यश वाले हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में आ जाएं। तो अब हमारा कैरेक्टर जो है वो अलग अलग एनिमे यूनिवर्स में ट्रैवल करता है एंड उन्हें बचाता है। तो आज की वीडियो इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।